Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to same at your home. Students, it's 12th class chemistry and today we will talking about the properties of haloalkanes. ठीक है, तो haloalkanes की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं आइए चलते हैं देखते हैं उनको। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनका जो है फिज़िकली किस तरह के होते हैं, फिज़िकल स्टेट। तो चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर CH3Cl, ठीक है, CH3Br, CH3I, C2H5Cl, C2H5Br, ये जो लोअर मेंबर्स हैं, लोअर सीरीज़ की लोअर कैटेगरी के जो मेंबर्स हैं ना, ऑल दीज आर कलरलेस गैसेस, ये सब के सब गैस हैं, ठीक है। अब C3 to C11 ये लिक्विड है और इससे अगर आप अपर जाओगे तो वो कलरलेस सॉलिड है। एक प्रॉपर्टी तो आपकी ये हो गई फिज़िकल स्टेट। इनके सब की जो शुरुआत के मेंबर हैं ये सब आपके जो सिलेबस में है ना, जो थोड़े बहुत हैं वो सब के सब गैस हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 2, आगे देखते हैं हम इनका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किस तरह का होता है, इन सब का लोअर होता है, ठीक है। क्यों लोअर क्यों होता है? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी लेस और ये क्या बन जाते हैं, गैस। गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बहुत कम होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। ये तो हो गया इनका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखते हैं CH3Cl या CH3F का हो, पहले CH3Cl, CH3Br और CH3I, अगर हम इन सब का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इज़ इंक्रीज विद इंक्रीमेंट इन द साइज ऑफ हैलोजन स्पीसीज़। जैसे जैसे हैलोजन स्पीसीज़ का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। साइज़ बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट का क्या मकसद है? साइज़ बढ़ने से इन एलिमेंट की बेटर लिविंग ग्रुप ये होते चले जाते हैं, इनकी रिएक्शन करने की क्षमता सबकी बढ़ती चली जाती है और एक अच्छे तरीके से बॉन्डिंग को बनाते हैं जिससे ये बढ़ता चला जाता है। अच्छा, अगर हम इस कैटेगरी में देखते हैं, सपोज दैट CH3Cl और एक CH2Cl2, CHCl3 और एक CCl4, इस कंडीशन में इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मोर विल बी नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ग्रेटर विल बी पावर, ठीक है, टू शो दियर बॉइलिंग पॉइंट। उनकी पावर ज़्यादा हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट को ज़्यादा शो करने की। इसमें आप देख सकते हैं केवल एक हैलोजन, दो हैलोजन, तीन और एक, चार हो गए, ठीक है। इस तरह से भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। अगर मान लीजिए बात करते हैं ये तो एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, अभी तो एलिफेटिक की बात चल रही थी। मान लीजिए एरोमेटिक की बात हम करते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। तो यहाँ किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो सकता है? तो बेटर लिविंग ग्रुप आपको पता है आयोडीन है और इनका ज़्यादा होता है, एरोमेटिक का ज़्यादा होता है, मोर होता है, मोर देन करस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कि अगर यहीं पर
ये एक Cl है, इसके पास में 2 Cl लग गए, Cl, Cl और Cl. In such a situation, which one have the highest boiling point? तो definitely it has, इसके पास. अब हम आगे आपको लेकर के चलते हैं इनकी सोल्यूबिलिटी की तरफ. ओके, सोल्यूबिलिटी यू नो the maximum amount of a substance that can be dissolved in 100 ml of water to make a saturated solution. तो देखिए इनको आप देखिए ज़रा ध्यान से, CH3Cl ये थोड़े से पोलर हैं, थोड़े से ये पोलर हैं. अब इनकी पोलैरिटी होने की वजह से, हालांकि पोलर हैं, ये आयनिक तो नहीं है वाटर के अंदर, ये फिर भी इनसोल्यूबल हैं, जबकि कार्बन एटम भी इनके पास में बहुत कम है. ठीक है, कार्बन एटम भी कम है और इसके बावजूद भी इनसोल्यूबल है. क्यों? क्योंकि ये गैसियस नेचर में है, ये गैसियस नेचर में है, इसलिए इनकी सोल्यूबिलिटी बहुत ही कम है. वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है, लेकिन अगर हम इनकी सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं ना, तो हाईली सोल्यूबल हैं ये, हाईली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में काफ़ी सोल्यूबल है. ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टी, ये सोल्यूबिलिटी थी. वैसा ही सीन अगर हम उस पर चलते हैं, अगर हमारी एरोमेटिक की बात करते हैं, मान लो C6H5 और Cl है, या C6H5 Br है, या C6H5I है. तो इन सारी कंडीशन में ज़रा आप ध्यान से देखिए क्या है इन सारी कंडीशंस में, कितने सारे कार्बन एटम है. क्या ये वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं? नो, ये वाटर में सब इनसोल्यूबल होते हैं एरोमेटिक. तो मेन आपके क्या है, सोल्यूबिलिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, इनका फिजिकली स्टेट है. आगे हम अब बढ़ते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ. चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी नंबर 1 आ जाता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या हैं स्टूडेंट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन विच द सब्स्टिट्यूशन इज टेक प्लेस बाय न्यूक्लियोफाइल. एग्जाम्पल के तौर पर RH है आपके पास और कोई न्यूक्लियोफाइल आपके पास में है, तो ये इसके ऊपर अटैक करके यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और ख़ुद वहाँ जाकर बैठ जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होंगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच द सब्स्टिट्यूशन इज टेक प्लेस बाय न्यूक्लियोफाइल. ये एक न्यूक्लियोफाइल है, जाकर के आराम से इसको रिमूव करा देगा. तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मिलेंगी. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अगले टॉपिक में हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे 2 तरह की, उनको बात करेंगे हम नेक्स्ट पीरियड में. और वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. क्या है वो? मोनो, एक तो है नंबर 1 तो आपका है यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी है बाई मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में SN1 और SN2 भी कह सकते हैं. और यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है. ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स. अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए. गुड मॉर्निंग एवरीवन.